दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 को 5वां को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा अगले बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है यह कि यह क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सबसे पहले इसको तो रैखिक समीकरण में बनाएंगे। 2 में हेडिंग में दिया था रैखिक समीकरण बनाइए। रैखिक समीकरण बनाकर इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। तो जो दिया है उसी को मानते हैं। क्या पूछ रहा है? नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, कोई भी क्लास में जो पूछता है वही मानते हैं। तो यहाँ से माना, यहाँ से देखिए लिखेंगे माना नियत किराया। नियत किराया x रुपया है। अतिरिक्त दिन के लिए अतिरिक्त किराया y रुपया है। मतलब कोई पुस्तकालय है, एक मान लीजिए कि 5 दिन के लिए नियत है और उसके बाद जितना दिन पढ़िएगा अलग अलग रुपया देना पड़ेगा। तो वही कर रहा है, नियत किराया ज्ञात करिए और अतिरिक्त। यहाँ कह नहीं रहा है कि नियत 5 दिन के है, ऐसे समझाए हैं। तो यहाँ मानेंगे, माना नियत किराया x रुपया हो जाएगा, ठीक है। 4 दिन चाहे 5 दिन कईयों दिन माना होगा और प्रत्येक दिन के लिए y रुपया है, ठीक है। तो यही दोनों पूछ रहा है। अब एक लड़की है, यहाँ से सरिता, यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करती है। एक लड़की है, 7 दिन किताब रखी है, ठीक है ना, 27 रुपया दे रही है। तो 7 दिन रखी है, 27 रुपया दे रही है। तो देखिए 3 दिन के लिए तो फिक्स है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 3 दिन के लिए नियत किराया, मतलब 3 दिन के लिए फिक्स पैसा लगेगा। तो नियत हम x माने हैं, तो x में ये 3 दिन हो जाएगा। ये 3 दिन, कितना दिन किताब ले रही है? 7 दिन। तो प्लस 4 और जोड़ेंगे y, 4y। तो ऐसे हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक से नियत किराया क्वेश्चन में दिया था 3 दिन रख रही है, ठीक है ना। तो x के लिए तो ये फिक्स है कि 3 दिन हो गया, ठीक है। अब प्लस y, तो y क्या माने है? प्रत्येक दिन। तो 3 दिन यह है, कितना दिन और बच गया? 4 दिन, तभी ना 3 4 7 हो जाएगा। तो है जी 4 दिन के लिए 4y। देखिए 3 दिन ये और 4 दिन ये, 3 और 4 7 हो जाएगा। कुल पैसा कितना दे रही है वो लड़की? 27 रुपया दे रही है। तो 27 रुपया, समीकरण 1, ठीक है यहाँ पर। और फिर एक दूसरी लड़की है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है। सुशी 5 दिन मतलब बुक रख रही है। तो 3 दिन तो फिक्स है, तो 3 दिन के लिए 1 से और 2 दिन बच गया तो 2y। अतिरिक्त दिन के लिए यह अतिरिक्त किराया प्रतिदिन था, यहाँ प्रतिदिन के लिए। तो प्रतिदिन के लिए y मानी है, तो 2 दिन रखी है तो 2y होगा। कुल पैसा 3 दिन के लिए या 2y के लिए कुल पैसा कितना अदा करिए? 21 रुपया। तो ये 21 रुपया हो जाएगा। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 को हल कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए विलोपन में, तो विलोपन में क्या रूल होता है? आगे आगे वाला को बराबर करते हैं या पीछे पीछे वाला को बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये खुद से बराबर है। जब खुद से बराबर होता है तो कुछ नहीं, इसमें जोड़ते घटा मतलब गुणा नहीं करते। अगर यही पीछे वाला बराबर करना रहता है तो नीचे वाला जो अंक रहता है ऊपर सारे में गुणा कर देंगे, ऊपर वाला जो 4 है नीचे में कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले ही से 1 बराबर है तो ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे जोड़ने या घटाने पर। अब जोड़ने या घटाने का क्या नियम होता है? जब यहाँ खुद से कटता नहीं है तो माइनस देते हैं, माइनस देते हैं तो लिखते हैं यहाँ घटाने पर, घटाने पर। चिन्ह सभी का चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, केवल नीचे वाला में। अब एगो एक्स काट देगा यहाँ पर। 4y में से 2y काटेंगे तो 2y बराबर
27 में से 21 काटेंगे तो 6, यहाँ y बराबर 6 बटा में ये 2, ये कट गया 3, तो y बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुणे y का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 बराबर 27। अब यहाँ देखिए x प्लस 4 दूनी 4 3 12, ये 27। अब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, ABCD को चर कहते हैं, संख्या को अचर करते हैं। ठीक है, ऐसा नियम होता है। तो x ये 27, ये 12 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस रहता है बराबर के इधर आता है तो माइनस में हो जाता है। x बराबर 27 में से 12 काटेंगे, ये 5 ये 1, x बराबर 15। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो यहाँ में क्वेश्चन में देखिए ये पूछ रहा है नियत किराया, तो नियत किराया हम x माने हैं। ठीक है ना, तो x का मान कितना आया है, तो x का मान देखिए यहाँ पर 15 आया है, तो यहाँ लिख देंगे नियत किराया, नियत किराया, नियत किराया 15 दिन है। ठीक है, 15 रुपया है, ये आंसर हो गया। मतलब 3 दिन रखेंगे तो 15 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये। फिर दूसरा में अतिरिक्त किराया प्रतिदिन के लिए, तो प्रतिदिन के लिए y है, तो यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त किराया प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के लिए क्या माने थे, तो प्रतिदिन के लिए y माने थे, तो y बराबर कितना आंसर आया था, तो y बराबर देखिए 3 आया है। ठीक है, तो y बराबर 3, मतलब कि पर डे बुक रखेंगे तो 3 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।